गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का काफ़िला घूमते फिरते आ गया है गोवा में, गोवा के आरंबोल बीच पे। और हम लोग यहाँ पे आज सुबह आए हैं। कल रात को हम लोग निकले थे, तो कल रात की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। रास्ते की कुछ रिकॉर्डिंग है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और आइए आपको प्रॉपर्टी का व्यू करा देता हूँ जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो ये देखिए, ये है कासा ओब्रिगाडो आरंबोल बीच पे। वो रही अपनी गाड़ी लाल कलर की, ये वाली नहीं, वो वाली। ये आगे पूरा इनका ब्रेकफास्ट प्लेस है। यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ये यहाँ पे कॉटेजेस हैं ऊपर नीचे। वो एक रूम है, ये दूसरा रूम है, वो तीसरा, वो चौथा, ऐसे। और ये स्विमिंग पूल है। ये सामने जो दो रूम दिख रहे हैं, ये डबल बेड रूम है और इसके अंदर किचन भी इन्होंने दे रखा है। हम लोग का रूम ये है, रूम नंबर 101। और इस प्रॉपर्टी की ख़ास बात ये है कि ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन आरंबोल जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और ये बीच से काफ़ी पास में है। मतलब 5 मिनट में आप बीच पे पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत कि ये पेट फ्रेंडली है। देखिए, हमारे ट्रिप में गोवा में लूडो भी हमारे साथ है। लूडो, सबको हाई करो। गुड, ये इसका हाई करने का तरीका है। तो ये था अभी हम लोग का आज। अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग निकलेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाता जाऊंगा। तो अभी के लिए मैं रूम आपको टूर कराता हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रूम है। और यहाँ पे रूम में फ्रिज है, टीवी है। ये प्राइवेट बार टाइप का इन्होंने दिया है, जो कि कुछ यूज़ का नहीं है, खाली अलमारी टाइप का है। और वो कपड़े वपड़े रखने की अलमारी है। ये एसी, पंखा, और ये डबल बेड है विद साइड टेबल एंड कुर्सी। और पूरा वुडन फर्निश में इन्होंने दे रखा है। अच्छा है काफ़ी। मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लैट्रिन बाथरूम, उधर बाथरूम है। ये आपका वेस्टर्न कमोड और ये आपका बेसिन हो गया। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये बायो टॉयलेट है। तो इन्होंने अब मतलब कई होटल्स में मैंने देखा तो गोवा में बायो टॉयलेट हो गए हैं, जो ख़ास तौर से बीच के पास में है। जो होटल या जो स्टेज, वहाँ पे बायो टॉयलेट हो गए हैं। और ये बाहर का हमारा एरिया है बैठने के लिए। यहाँ पे भी देखिए, और बाहर का व्यू ये है। और ये आप देखिए, लूडो भाई साहब बैठे हुए हैं। ये कुर्सियाँ बैठने के लिए। तो ये रूम के अंदर से बाहर का व्यू आपका, जो कि बहुत ही अच्छा निराला लग रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इतने बजट में आपको बढ़िया बीच के पास विद स्विमिंग पूल और पेट फ्रेंडली स्टे मिला है। तो ये इस चीज़ की प्रॉपर्टी की ख़ास बात है। तो दोस्तों, रात को हम लोग चले थे करीब 1 बजे। और रात की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने नहीं करी ज़्यादा, क्योंकि हाईवे था पूरा और लाइट वगैरह थी। सुबह ये देखिए, हमको घाट रोड मिला पूरा। और हम लोग वाया सोलापुर, नेपानी होते हुए गोवा पहुँचे। और रास्ते में ये जो घाट रोड था बहुत ही सुंदर था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी गोवा में ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन हल्की हल्की हो रही थी। तो ये देखिए, बादल भी बहुत सुहाने लग रहे थे। पहाड़ थे और पहाड़ के ऊपर उड़ते हुए काले बादल, बहुत ही मज़ा आ रहा था देख के। लेकिन रात के हम लोग चले थे तो हमको जल्दी डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना था। और आगे हम लोगों ने वाटरफॉल भी देखे। ये क्योंकि पूरा घाट रोड था तो रास्ते में हम लोगों को करीब 4-5 जगह बड़े छोटे वाटरफॉल दिखे। एक अम्बोली धबधबा, या जिसको वाटरफॉल कहते हैं, तो वो भी था। आगे रिकॉर्डिंग में आपको दिखेगा। तो बेसिकली गोवा पहुंचने के लिए बाई रोड तो आप कहीं से भी, मतलब अगर आप तेलंगाना से जा रहे हैं या आप कर्नाटक से जा रहे हैं या महाराष्ट्र से जा रहे हैं, तो आप गूगल मैप की सहायता से देख सकते हैं।
अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से गोवा के लिए फ़्लाइट है, और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गोवा नाम से कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। वास्को डी गामा और मडगांव 2 रेलवे स्टेशन हैं जहां पे आपको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है और वहां से आप टैक्सी करके आ सकते हैं। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था अंबोली दबदबा की, बहुत ही सुंदर था। कई लोग यहाँ पे रुके हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत लोग नहा भी रहे थे वहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे रुकना सही नहीं समझा, क्योंकि हम लोग को जाना था और अपनी मंजिल पे पहुँचना था, और हम लोग रात के थके भी हुए थे। तो मेन काम तो वो भी था कि जल्दी से जल्दी गोवा पहुँच जाए, क्योंकि समय कम है और हम लोग को ज़्यादा घूमना था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रुके नहीं यहाँ पे। और भी बहुत सारे फॉल थे। तो ट्रेन से अगर आप आते हैं तो आपको 2 स्टेशन वास्को डी गामा और मडगांव मिलेंगे, जहाँ से आप रिजर्वेशन करा के पहुँच सकते हैं। गोवा में ऐसे तो सीज़न अक्टूबर से फरवरी तक रहता है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई थोड़ा कम हो जाता है, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि यहाँ बारिश का माहौल रहता है तो सीज़न लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि मोस्टली आपको जो बीचेस हैं वहाँ पे समुद्र में ज़्यादा नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो लहरें तेज़ होती हैं। और जो शैक्स हैं, शैक्स यानी कि जो बीच के किनारे खाने पीने की और बैठने की जगह है, वो भी काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं। इसलिए बारिश में जो लोगों को गोवा एकदम शांत पसंद है, केवल वही लोग जाते हैं। अगर आपको पार्टी पसंद है, शोर शराबा और मस्ती पसंद है, तो या तो आप अक्टूबर से फेब के समय जाएं, या फिर आप मार्च, अप्रैल, मई में जाएं। लेकिन ध्यान रखिए कि मार्च और जून तक यहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और क्योंकि आप सीज़न में जाएंगे अक्टूबर से फेब में, तो बजट भी आपका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उसका भी आप ध्यान रखते हुए बजट को ध्यान में रख के ट्रैवल करिए। मैं बस यही बोलूँगा। हम लोग को गोवा जाना था तो हम लोग सितंबर से प्लान कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर फर्स्ट वीक चुना। हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुके और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे हैदराबाद। यहाँ से जो हम लोगों ने रूट पकड़ा था वो वाया नेपानी होते हुए पकड़ा था, और वापसी में हम लोगों ने दूसरा रूट पकड़ा था, और उसकी रिकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा नहीं की है। तो आइए चलते हैं बीच पे। तो अभी हम लोग क्वेरियम बीच के रास्ते पे हैं, और मौसम आप देखिए कितना सुहाना हो रखा है। बारिश हुई है अभी अभी, और बादल हैं, और अभी भी थोड़ी बारिश हो रही है। और इस बार गोवा का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हम लोग जो शांत बीच है, जो जहाँ पे आप सुकून के पल बिता सकें गोवा में, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और हो हल्ला और पार्टी बीचेस हम लोग फिर कभी अगले वीडियो में करेंगे कवर, या हो सकता है कि उसकी एक झलक मैं इसी वीडियो में दिखा दूं। लेकिन अभी के लिए अगर आप गोवा आते हैं और कौन से शांत बीच आपको चाहिए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है क्वेरियम बीच का रास्ता। तो अगला क्वेरियम बीच आपके सामने। तो ये अब हम लोग हैं क्वेरियम बीच पे, जिसे केरी बीच भी बोलते हैं। देखिए कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ शांति और शांति। दूर तक आप बीच का आनंद लीजिए, मजे लीजिए। ये शेक है, केवल एक शेक यहाँ पे है, जो अभी हम लोग 11:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक ये खुला नहीं है। तो एक ये बीच है बस। और इस क्वेरियम बीच के रास्ते में आते हुए आपको बैक वाटर भी मिलेगा, तो आप वहाँ भी रुक के फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देखिए क्वेरियम बीच का, शांति पसंद है, अगर आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है तो इस बीच पे आइए और रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए। बहुत ही साफ बीच है और बहुत अच्छा है। कोलम बीच पे देखिए ऐसे तो बहुत मतलब शांत बीच है ये। देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ क्वेरियम बीच पे हैं तो ज़्यादा अंदर मत जाएं, क्योंकि देखिए पथरीला बीच है ये, यहाँ अंदर पत्थर हैं। तो किनारे पे रहें
और ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि पत्थर कहाँ है कहाँ नहीं है वो हमको नहीं पता है। और ये देखिए पूरा व्यू है ये एक्वेरियम बीच का। ये गोवा और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो इसको आप बॉर्डर बीच भी कहते हैं। और ये है पूरा व्यू, बहुत अच्छा व्यू है ये देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ से कि यहाँ पे एक बहुत फेमस एक्वेरियम केव भी है। यहाँ पे अंदर देखिए जो पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर के पीछे एक केव है। लेकिन क्योंकि देखिए अभी ये हाई टाइड है, दोपहर का समय है, तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो एक्वेरियम केव भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं फ़ोटो अगर मुझे मिलेगी तो मैं गूगल से सर्च करके डाल दूँगा। और ये एक्वेरियम बीच का ओवरव्यू पूरा आपको मैं थोड़ा हाइट से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा एक्वेरियम बीच, ऊपर वहाँ पे देखिए पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। और यहाँ से एक कोई रास्ता है, ये जो पगडंडी है ये जाती है वहाँ पीछे की तरफ। एक लेक है, स्वीट वाटर लेक, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे कोई ऐसा पक्का रास्ता नहीं है, पगडंडी है और कह सकते हैं कि थोड़ा जंगली रास्ता है। तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर जा रहे हैं तो। और हर चीज़ में गोवा में मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप आइए, एंजॉय करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि गोवा की ब्यूटी और यहाँ के बीचेस की सफाई यानी कि क्लीनलीनेस, उसका आप ध्यान रखिए। क्योंकि हम लोग टूरिस्ट की तरह आते हैं, घूमते हैं और उसके बाद चले जाते हैं कचरा फैला के। तो जो लोकल्स हैं उनको ये बात नहीं पसंद आती है। लोकल क्या, किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। आपके घर में कोई आए और कचरा फैला के चला जाए तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो क्लीनलीनेस का आप ध्यान रखिए। और ये देखिए बीच से मैं आपको केव का व्यू और दिखा दूँ। वो जो दो पत्थर दिख रहे हैं उसके अंदर जाके है, वहाँ से आपको अंदर घुसना होगा तो केव आ जाएगी। और देखिए टाइड कितनी तेज़ है, तो हम लोग पॉसिबल भी नहीं है कि जाएं। तो या तो आप इवनिंग टाइम पे आइए या फिर एकदम सुबह सुबह आइए। तो ये था आपके लिए एक्वेरियम बीच। अब हम आगे चलेंगे और मैं आपको दूसरा बीच एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। बहुत शांत बीच है, टोटल 4-5 शैक्स हैं। पहले केवल एक शैक दिखा था, लेकिन अब हम लोग करीब वो जो दूर पे आपको वहाँ पे पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से हम लोग चलते हुए आए। करीब 1.5 किलोमीटर का पूरा बीच है। और वहाँ से आप चलेंगे तो आपको करीब 4-5 शैक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, रुक सकते हैं। काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी सेक्लूटेड जगह है, बहुत कम लोग हैं। तो ये था आपके लिए एक्वेरियम बीच। ये है आरंबोल बीच, जो कि हमारे होटल से केवल 200 मीटर की दूरी पे था। और ये सुबह का समय है, करीब 9:30 बजे। बहुत कम लोग थे यहाँ पे और मैं अपने डॉग लूडो के साथ यहाँ पे वॉक के लिए आया। बहुत मज़ा आया। और देखिए एकदम अभी सुनसान है, पार्टी वगैरह नहीं है और लोग बहुत कम हैं। काफ़ी ये शांत बीच है और यहाँ पे मुझे सुबह वॉक कराने में बहुत मज़ा आया। कई लोग यहाँ सुबह मेडिटेशन के लिए आते हैं और अगर आप देखेंगे तो कई लोग वॉक भी करते हुए आपको दिखेंगे। लहरें इस समय शांत थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर में क्योंकि धूप ज़्यादा थी तो लहरें भी बढ़ गई थी। इसीलिए मैंने सिर्फ सुबह का शॉट लिया, दोपहर का ज़्यादा शॉट मैंने नहीं लिया है। यहाँ पे आरंबोल में करने के लिए आपके पास शाम को शैक्स वगैरह होते हैं और बाकी मॉर्निंग में आप यहाँ पे शांत वातावरण में रह सकते हैं। लूडो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बीच पे गया था तो उसको काफ़ी अचरज हो रहा था ये सब देख के कि अरे इतना सारा पानी। वैसे भी लूडो को पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो पहले थोड़ा तो डरा, लेकिन उसके बाद उसने पानी में खूब एंजॉय किया। काफ़ी देर तक वो पानी में ही नहाया और नहाने के बाद उसने जो लोट लगाई है रेत में, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैं वो मिस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया था और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस नज़ारे को मिस नहीं करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे
ये मिट्टी में खेल रहा है, इसमें कोई खतरा नहीं था और मैंने पूरा ध्यान रखा था कि रेत इसके आँख और मुंह में ना जाए। इसने बहुत एंजॉय किया। तो आरंबोल बीच पे तो इतना ही है हमारे लिए, क्योंकि अभी इतनी जल्दी शैक्स भी नहीं चालू होंगे और आपके पास मतलब रात को अगर आप पार्टी वगैरह करना है तो बागा और कालंगट है। आरंबोल पे उतना पार्टी नहीं होता है। तो आरंबोल बीच से अभी केवल इतना ही। केरी बीच जो हम लोग सुबह गए थे वो काफ़ी शांत बीच है, उसको शेल बीच भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे समुद्र वगैरह के जो शंख और सीप होते हैं वो आपको मिलते हैं। और वो महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर भी है, तो आधा जो समुद्र है वो गोवा में है, आधा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो उसके लिए भी काफ़ी आपको मतलब वो काफ़ी शांत बीच है। अगर आपको शांति पसंद है तो वहीं जाइएगा। बेस्ट मतलब बीच जो है शांति के लिए, मुझे तो वही लगा। तो अभी के लिए आरंबोल से इतना ही। आगे अब मैं आपको आरंबोल का मार्केट दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं भी कुछ खा पी लूँ और उसके बाद में आरंबोल का देखिए मैं आपको ये शैक्स वगैरह है, ये एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये आरंबोल के शैक्स हैं जो शाम के लिए तैयार हैं। शाम को यहाँ पे जो वो बुद्धा आपको दूर दिख रहा होगा, वो जो बुद्धा टेस्टी है या ये टर्बन है, ये ऐसे शैक्स हैं जैसे वो कॉक्स टाउन है, ड्रैगन कैफ़े है। ये सारे कुछ ऐसे शैक्स हैं जहाँ पे आप शाम को पार्टी का और गाने बजाने का मज़ा ले सकते हैं। तो अभी के लिए तो आरंबोल से इतना ही। अगर रात को मैं आता हूँ तो मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो एक बार और, ये रहा आरंबोल बीच और उसकी लहरें। तो अब हम लोग हैं आरंबोल बाज़ार में और आरंबोल बाज़ार में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ क्या क्या है। यहाँ पे कैप्स वगैरह हैं, ये बैग वगैरह हैं और वो शायद बेडशीट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। वो एकदम आखिरी में जो वहाँ पे जाके रोड ख़त्म हो रही है वहाँ तक पूरा मार्केट है। ये देखिए यहाँ पे भी ड्रेसेस वगैरह हैं, ये ड्रीम कैचर वगैरह हैं, अगरबत्ती वगैरह भी मिल रही है, परफ्यूम इत्र वगैरह भी मिल रहा है। ये टैटू शॉप है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए लेदर का आइटम भी है यहाँ पर और ये पैजामे और हरम वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं पूरा आरंबोल मार्केट। तो ये है पूरा आरंबोल का मार्केट। तो आरंबोल से फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। और मैं आगे वीडियो सेक्शन में मिलूँगा आपसे दूसरे बीच पे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। तो अभी मैं हूँ आरंबोल बीच पे। रात के 11:30 हो गए हैं और मैं हूँ आई लव इंडिया शैक पे। रॉक लॉबस्टर, आई लव गोवा, ऐसे बहुत सारे शैक्स हैं यहाँ पे जो अभी ओपन हैं और 1-2 बजे तक ओपन रहते हैं। तो ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भी ये लाइट जल रही है बेसिकली लाइट नहीं है, कैंडल्स हैं। और यहाँ पे टेबल लगी हुई हैं, आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बागा की तरह यहाँ पे पार्टी वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आइए, शांति से बैठिए, नज़ारा लीजिए शैक्स का, मस्ती करिए। ऐसे ये रेडियम बैंड्स आप ले सकते हैं और लेज़र लाइट है वो ले सकते हैं।
और यहाँ पे आप लहरों का आनंद लीजिए। अगर चांदनी रात है तो चांदनी रात का आनंद लीजिए और अपने किस्से कहानी अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ सुनाइए। तो ये है आरंबोल बीच और ये रात के 1-2 बजे तक चालू रहता है। बागा टाइप का पार्टी माहौल नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया और शांति वाला माहौल है। मैं ये देखिए, आई लव गोवा, फिर वो जो वाइट दिख रहा है वो है रॉक लॉबस्टर, फिर ये है आरम बबल, आई लव इंडिया, और ये फिर ऐसे देखिए आप लाइन से ये पूरे शैक्स और टेबल्स लगी हुई हैं। तो आप लोग आइए यहाँ पे, मस्ती करिए, एंजॉय करिए और गोवा का एक अलग ही टेस्ट लेके, एक अलग ही एक्सपीरियंस लेके जाइए। देखिए यहाँ पे चांदनी रात थोड़ी है, बादल भी हैं तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन बढ़िया है। तो आरंबोल का ये रात का नज़ारा। अब हम कल मिलते हैं, बाय बाय। तो अब हम लोग आ गए हैं मोरजिम बीच पे। मोरजिम बीच को टर्टल बीच और ब्लैक सैंड बीच भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए रेत यहाँ पे काली है काफ़ी। और ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है मोरजिम बीच का। अगर आप गूगल मैप लगा के आएंगे तो मोरजिम बीच पार्किंग एरिया सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे लैंड होंगे, जहाँ पे इस समय मैं आया हूँ। वहाँ पे दूर देखिए, वहाँ पे शैक्स हैं और फिर उसके बाद वहाँ आगे शैक्स हैं। तो अगर आप मोरजिम आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप कौन से नेविगेशन लगा के कहाँ आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से फिर आप इंजॉय कर पाएँ। क्योंकि शैक यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर है दोनों दिशाओं में। तो खैर मेरे लिए तो अच्छा है कि यहाँ लोग कम हैं, शांत बीच है और मुझे शैक्स वगैरह का ज़्यादा अभी शौक़ है नहीं। तो आप नज़ारा एंजॉय करिए मोरजिम बीच का। यहाँ पे टर्टल्स की हैचिंग होती है और रशियन बीच भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये रशियंस के ग्रुप में काफ़ी फेमस है। रशियन कम्युनिटी में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। एक मोरजिम बीच और एक आरंबोल बीच। तो ये है आपके लिए मोरजिम बीच। ये देखिए, ये मोरजिम के शैक्स हैं यहाँ पे मोरजिम बीच पे। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्किंग एरिया सर्च करते हैं, तो दूर वहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है उस तरफ हम लोग थे। फिर वहाँ से करीब 3 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पब्लिक भी है और ये शैक्स वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मोरजिम के शैक्स हैं। अभी अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर फर्स्ट वीक चल रहा है, तो उतने आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे सीज़न शुरू होगा वैसे वैसे यहाँ पे शैक्स भी चालू हो जाएंगे और बाकी वाटर स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाएंगी। तो ये है आपके लिए मोरजिम बीच का नज़ारा। तो आज सुबह हम लोग निकल आए हैं बागा और कालंगट बीच के लिए। कल हम लोगों ने आरंबोल, केरी बीच और मोरजिम बीच कवर किया था और शाम को आरंबोल पे ही शैक में पार्टी करके हम लोग सो गए थे। सुबह यहाँ पे मौसम काफ़ी बदला हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों बारिश देखी थी, रास्ते में बारिश देखी थी। तो आज मौसम खुला हुआ था और धूप भी खिली हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छा साइन था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने स्कूटी करी थी जो कि 350 रुपये दिन की थी। और अगर आप बागा और कालंगट पे जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्कूटी ही हायर करें, क्योंकि वहाँ 4 व्हीलर ले जाने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे पार्किंग का भी थोड़ा दिक्कत होता है। आरंबोल से आते समय और बागा की तरफ देखिए, ये हम लोग को ब्रिज मिला और ये एक बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए इस ब्रिज पे कि आगे चेकिंग होती है। वैसे तो गोवा में बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि पुलिस चेक पोस्ट हैं और पुलिस प्रोफेशनल खड़े हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हुए और चेक करते हुए कि कहीं आप ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एंजॉय करने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिए और
ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, फालतू में प्रॉब्लम में पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। हमको भी पुलिस वालों ने रोका था, लेकिन हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे तो उन्होंने बिना कुछ परेशान किए हमको जाने दिया और हम लोग पहुंच गए आराम से कालंगट के रास्ते पे। ये देखिए, ये है पूरा कालंगट बीच का रास्ता और सारी दुकानें पूरी खुली हुई हैं। पार्किंग आप देख लीजिए कि लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं, आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कालंगट और बागा का रश कितना होता है। अभी सीज़न शुरू हुआ है तो ये हाल है, और जैसे जैसे हम सीज़न की तरफ बढ़ेंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, तो आप बस इमेजिन करिए कि कालंगट और बागा का नज़ारा क्या होगा। मैं तो बस यही बोलूँगा कि वो देखने लायक होगा, और ज़रूर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी उसका हिस्सा बने। तो ये हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे, पता नहीं बस का कोई प्रॉब्लम था तो ट्रैफिक था इसलिए हम लोग रुक गए थे थोड़ा। ये पूरे मार्केट हैं कालंगट एरिया के, और यहाँ पे आगे साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं टीटोज़ लेन और बागा बीच के लिए रास्ता। डायरेक्ट कालंगट के लिए भी आप जा सकते हैं, और कालंगट में आपको पार्किंग मिल जाएगी 2 व्हीलर की, और 4 व्हीलर की थोड़ा आगे है, तो वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने 2 व्हीलर लिया था तो उसका पार्किंग मुझे 30 रुपये पड़ा था, और 4 व्हीलर का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। तो ये सारे शॉप्स हैं जो कि कालंगट बीच के रास्ते में आपको पड़ेंगे, और उसके बाद आप आराम से कालंगट बीच पहुँचिए। वहाँ पे और भी बहुत सारी दुकानें हैं कपड़ों की, वहाँ पे काजू वगैरह मिल रहे हैं, और काजू की मिठाई मिल रही है, ड्रीम कैचर्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत कुछ आपको देखने के लिए और ख़रीदने के लिए बहुत कुछ है। आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर है। हम लोग तो बस कवर करने गए थे बीच, और धूप थी तो हमको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि 2 दिन बारिश में देखने के बाद अब हमको धूप मिली है, तो चलो धूप में घूमते हैं, थोड़ा टैनिंग लेते हैं, क्योंकि गोवा में तो मोस्टली लोग टैन होने आते हैं। तो वही हम भी सोच के धीरे धीरे कालंगट की तरफ बढ़ रहे थे। तो आगे चलिए चलते हैं कालंगट बीच पे। तो अब हम आ गए हैं वर्ल्ड फेमस कालंगट बीच, गोवा के मशहूर बीचेस में से एक कालंगट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माहौल कैसा है, भीड़ कैसी है। यहाँ पे पूरे टूरिस्ट वगैरह हैं, भीड़ है, सारे शॉप्स वगैरह देखिए खुले हुए हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें खुली हुई हैं। और अब तो अक्टूबर से सीज़न शुरू होगा तो और भीड़ बढ़ेगी। तो ये है यहाँ पे कालंगट बीच का एंट्रेंस। पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी थी, और उसके बाद अब यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं कि आप टैटू बनवा लीजिए या आप वाटर स्पोर्ट्स कर लीजिए, स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग जो करना है आप कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे, आप देख के समझ के फिर आप करिए कि आपको क्या करना है और उसका क्या रेट है। बार्गेनिंग भी होती है यहाँ पे, इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो आइए कालंगट बीच चलते हैं, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। ये देखिए कालंगट पे आपको रश मिल जाएगा टूरिस्ट का, और ये पीछे सारे शैक्स आप देखिए, लगभग सारे शैक्स भरे हुए हैं, और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको टूरिस्ट और लोग दिख जाएंगे। इस तरफ भी आगे शैक्स हैं पूरे, वो भी पूरे भरे हुए हैं। और देखिए ऊपर वहाँ पे सामने देखिए ऊपर की तरफ पैराशूट्स वगैरह हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, ये सब हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं। तो ये है नज़ारा कालंगट बीच का। देखिए यहाँ पे जो रेत है वो वाइट सैंड है, सफ़ेद है। आरंबोल और केरी बीच के मुकाबले यहाँ पे देखिए सफ़ेद रेत है। तो ये फ़र्क है कालंगट बीच का और बाकी जो आरंबोल और केरी बीच थे जो हमने कल देखे थे वो बीच में। तो आइए थोड़ा
लहरों के पास चलते हैं, समुद्र की आवाज़ सुनते हैं और मज़ा लेते हैं कालंगट बीच का। तो कालंगट बीच से निकल के हम लोग आ गए हैं ये टीटोज़ लेन में, जो कि बागा बीच की तरफ है। और टीटोज़ लेन जो भी गोवा जाता है डेफिनेटली यहाँ तो आता ही है। तो चाहे आप टीटोज़ में जाएं, चाहे आप माम्बो पे जाएं, ये रास्ता तो आप कवर करेंगे ही। और टीटोज़ और माम्बो ये पब हैं और यहाँ पे शाम को बहुत अच्छी पार्टी होती है। तो अगर आप पार्टी एनिमल हैं, अगर आपको पार्टी पसंद है तो डेफिनेटली आप ये ट्राई ज़रूर करेंगे। कालंगट में वाटर स्पोर्ट्स में आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी वहाँ पे प्राइस होता है वो फिक्स नहीं है, और कितने लोग आप कर रहे हैं वाटर एक्टिविटी या वाटर स्पोर्ट्स और कौन सा कर रहे हैं उस पर कुछ बार्गेनिंग हो जाती है। तो एक बार आप देख लें, समझ लें, उसके बाद ही वाटर एक्टिविटी के लिए जाएं। सेफ्टी वहाँ पे पूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टेंशन आप मत लीजिए कि अरे मुझे कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे टीटोज़ का वाइन डेक है, फिर उसके बाद आगे टैटू पार्लर है टीटोज़ का, और उसके बाद आ जाता है क्लब टीटोज़। और क्लब टीटोज़ के एंड में जहाँ पे रोड ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होता है हमारा वर्ल्ड फेमस बागा बीच। गोवा आए और बागा नहीं गए तो कुछ नहीं हुआ। तो ये है पूरा टीटोज़ लेन का व्यू। और उसके बाद हम स्कूटी लगाएंगे पार्किंग में और हम जाएंगे बागा बीच पे। तो आइए चलते हैं हम लोग बागा बीच की तरफ। ये देखिए ये 2 व्हीलर पार्किंग स्टैंड है। यहाँ पे भी कालंगट की तरह ही 30 रुपये लगता है 2 व्हीलर का। 4 व्हीलर मैंने किया नहीं तो मुझे पता नहीं है। तो ये रहा आपके सामने बागा बीच। तो अब हम आ गए हैं फेमस बागा बीच पे, और उधर दूर देखिए वो कालंगट बीच है। अगर आप बीच से आना चाहें तो कालंगट से सीधे चलते जाएंगे तो आप यहाँ बागा बीच आ जाएंगे, और अगर बाई रोड आते हैं तो आपको 2 किलोमीटर करीब लगेगा। ये भी देखिए सेम पूरे शैक्स हैं, कई सारे शैक्स देखिए अभी वापस रिन्यू हो रहे हैं सीज़न के लिए। और बागा बेसिकली नाइट पार्टी के लिए होता है। रात को यहाँ पे पार्टी होती है, गाने होते हैं और पूरा पार्टी वाला माहौल होता है। तो अभी तो यहाँ पे लोग केवल वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आए हैं, और देखिए भीड़ भी कालंगट जैसी ही है। तो ये है बागा बीच, और बस यहाँ से अब इतना ही। आगे देखिए अब और क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी आखिरी शाम गोवा की, और ये है सनसेट व्यू आरंबोल बीच का। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शैक्स वगैरह लग जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और यहाँ पे शैक्स पार्टी गाने वगैरह होते हैं आरंबोल पे, लेकिन उतना नहीं जितना बागा में होते हैं। तो ये देखिए चांद, आज पूर्णिमा का दूसरा तीसरा, मतलब पूर्णिमा के पहले का दूसरा तीसरा दिन है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि यहाँ पे लहरें अब शांत हो गई हैं। और ये है पूरा व्यू आरंबोल बीच से सनसेट का, और इसी सनसेट के साथ ख़त्म होता है हमारा गोवा का वीलॉग, हमारा गोवा की जर्नी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब भर भर के आएंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और सारे वीडियो डालने का, और समझ में आए कि हाँ आप लोग मज़ा कर रहे हैं,
आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ये सारे वीडियो जो मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, तो आरंबोल बीच के सनसेट के साथ ओवर एंड आउट फ्रॉम गोवा।